ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 2026 में देवशयनी एकादशी 11 तिथि 25 जुलाई 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन से 4 महीने का चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। शुभ मुहूर्त की तिथियां हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2026 सुबह 9:13 प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 में 11:35 बजे समापन है। अतः व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 को 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में होगा। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक जब भगवान विष्णु सोते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार आदि वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने की अवधि में भक्तजन विशेष पूजा अर्चन और व्रत का पालन करते हैं। इसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सब कार्यों में के लिए वर्जित है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत के दौरान भगवान को पीले फूल, गुड़, भुने हुए चने का भोग लगा सकते हैं और भगवान को केले अर्पित करते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि एक अलग षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन करते हैं और तुलसी दल चढ़ाते हैं। शालिग्राम का स्नान करा करके भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। इस प्रकार से ओम नमो नारायणाय। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के इस मंत्र का जप करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी सोचा है देवशयनी एकादशी क्या है, क्यों कहा जाता है? इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसमें यही बात कहेंगे। देवशयनी एकादशी जिसे शुक्ल पक्षी आषाढ़ में एकादशी आती है, 25 जुलाई को आ रही है। इस दिन पंचांग के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। अवधि में भक्त श्रवण, कीर्तन और भक्ति सेवा के माध्यम से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते हैं। ये एकादशी हमेशा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11वें दिन जून जुलाई के बीच में ही पड़ती है। और एकादशी देवशयनी एकादशी, इसके उच्चारण जैसे इसमें होता है। देव का अर्थ होता है भगवान, शयनी का अर्थ होता है विश्राम करना, अर्थात वह दिव्य दिन जब सृष्टि के स्वामी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, जबकि हर जीव के भीतर परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, सूक्ष्म रूप में हृदय विद्यमान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर तो सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। इसके अलावा कई ऐसे नामों से जाना जाता है जैसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, महा एकादशी, देव पौड़ी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी। दक्षिण भारत में इसे तौली एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस पावन अवधि की पहली एकादशी होती है। यह सदैव पुरी की पावन जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद आती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और स्वयं को जीवन की गति धीमी कर सृष्टि के स्वामी से गहराई से जुड़ने के लिए याद करते हैं। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण के अनुसार और पद्म पुराण में वैदिक शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी का महत्व बताया था, जो मूल रूप से भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया था। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी क्या महत्व है? कृपया मुझे बताइए कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे यह एकादशी करनी चाहिए कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, देवशयनी एकादशी कलयुग के सबसे उत्तम दिनों में से एक है जो समस्त प्राणियों को मुक्ति प्रदान करती है।
इस पावन एकादशी से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। एक बार इक्ष्वाकु वंश में मानदाता नाम के राजा हुए हैं। वे सत्यवादी, तपस्वी, दयालु और करुणामय थे। एक महान सम्राट थे। लंबे समय तक उनके राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, लेकिन एक दिन उनके राज्य में भीषण संकट आ गया, जिससे भोजन की कमी के कारण प्रजा भूख से त्रस्त हो गई। राज्य में कोई यज्ञ या अनुष्ठान नहीं हो पा रहे थे। यह देखकर और दैनिक कठिनाइयों से जूझते हुए प्रजा दुखी मन से राजा मानदाता के पास पहुंची। राजा से मिलकर उन्होंने बताया कि भोजन की कमी का मुख्य कारण वर्षा का ना होना है। प्रजा ने राजा से कुछ करने का अनुरोध किया, क्योंकि अकाल के कारण राज्य में भारी कष्ट हो रहा था। उन्होंने कहा कि यदि यह शीघ्र समाप्त न हुआ तो उनके पास पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। राजा ने अपनी प्रजा की बात ध्यान से सुनी और स्वीकार किया कि वे सही थे। वे जानते थे कि स्थिति गंभीर है, लेकिन उन्होंने प्रजा को आश्वस्त किया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही समाधान ढूंढेंगे। यह सुनकर प्रजा वापस चली गई। मंत्री लोगों से सलाह मशवरा किया। इसके बाद राजा मानदाता ने भगवान विष्णु की आराधना की और एक छोटे समूह के साथ कठोर तपस्या की। उन्होंने कई पूजनीय ऋषि मुनियों के आश्रमों में सहायता मांगी। अंततः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। ब्राह्मण ऋषि अपने सभी अनुष्ठान पूरे कर चुके थे और जब उन्होंने राजा को आते देखा तो उन्होंने उनका सम्मान किया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने राजा से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। राजा ने पूरी कथा सुनाई और इस अकाल के बारे में बताया, जिससे उनके राज्य में भारी कष्ट पहुंचाया था। जिससे कष्ट को दूर करने का उपाय पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा अपने राज्य पर धर्मपूर्वक शासन किया है, फिर भी उनकी प्रजा दुख भोग रही है। फिर उन्होंने ऋषि से प्रजा के कष्ट दूर करने का उपाय बताने का अनुरोध किया। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कोमल स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, करुणा, तप और पवित्रता अक्षुण्ण है। यह युग सभी गुणों में सबसे धर्मपारण है। इस युग में केवल एक ब्राह्मण को ही तप करने का अधिकार है, परंतु एक शूद्र भी तप कर रहा। इसी भूमिका के उल्लंघन के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें शूद्र का वध करना होगा। जब ऐसा नहीं होगा तुम्हारा राज्य यानी कष्ट भोगता रहेगा। राजा ने कहा कि महर्षि, मैं तपस्या कर रहे इस निर्दोष शूद्र की हत्या नहीं कर सकता। किसी निर्दोष का प्राण लेना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। कृपया इस पाप से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, एक अन्य उपाय है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करो। यह सलाह सुनकर राजा को विश्वास हुआ और वे अपनी नगरी लौट गए। उन्होंने विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में पुनः वर्षा हुई और प्रजा काल से मुक्त हो गई। देवशयनी एकादशी और चतुर्मास से संबंध इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी पावन चतुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है कि जो एक पवित्र काल का आरंभ करती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम के लिए प्रवेश करते हैं। एक साथ ही जब सृष्टि के पालनहार विश्राम करते हैं तो गृह प्रवेश और विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य देव उठानी एकादशी तक रोक दिए जाते हैं। हालांकि भगवान विष्णु की यह निद्रा वास्तविक निद्रा नहीं बल्कि योग निद्रा है, जो नवीनीकरण का प्रतीक है और भक्तों को वर्षा ऋतु में गति धीमी करने, आत्मनिरीक्षण करने और अपनी आध्यात्मिक साधना गहरी करने की याद दिलाती है। प्राचीन काल में पूजनीय ऋषि मुनि लोग कीट पतंगों के जीवन में बाधा न डालें, इसलिए एक ही स्थान पर बैठे रहते थे। किसी अन्य जीवों को कष्ट न हो। बरसात में प्रचंड वेग और प्राकृतिक उत्पात होते रहते थे, तो एक जगह बैठकर साधना करें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, निरोग स्वस्थ रहें। उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करने में के लिए करें। देवशयनी एकादशी से जुड़ी और रोचक मान्यताएं हैं। इस व्रत कथा के अतिरिक्त देवशयनी एकादशी के पावन दिन से कई रोचक मान्यताएं जुड़ी हैं। जैसे सबसे लोकप्रिय मान्यताओं में से यह है कि भगवान विष्णु अपने योग निद्रा के 4 महीने राजा बलि के द्वार पर सतल लोक में बिताते हैं। यह परंपरा भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा से निहित है। महाराष्ट्र में
यह दिन विशाल पंढरपुर वारी यात्रा के माध्यम से जीवंत उठता है, जिसमें हजारों भक्त भगवान विष्णु के प्रिय स्वरूप के मंदिर तक नंगे पांव पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ शास्त्रों के अनुसार देवसैनी एकादशी का दिन शंखासुर नामक राक्षस की कथा से भी जुड़ा है, जिसे भगवान विष्णु ने पवित्र वेदों की रक्षा के लिए पराजित किया था, जिसके बाद भगवान अपनी दीर्घ योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। देवसैनी एकादशी पर दान का महत्व अधिक है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान द्वारा दिया गया दिव्य अवसर है। इससे दूसरों की सेवा करके कर्म शुद्ध होते हैं, आध्यात्मिक समृद्धि होती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न, जल और वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह भी कहा गया है कि एकादशी के दिन किए गए करुणा के कार्य जीवन भर आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं, जिससे यह वर्ष सबसे पावन दिनों में से एक बन जाता है। गुप्त वृंदावन धाम में देवशयनी एकादशी हर वर्ष पूर्ण भक्ति और करुणा के साथ मनाई जाती है। प्रत्येक एकादशी पर मंदिर परिसर में भक्तों के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है। जीवंत हरिनाम और संकीर्तन आयोजित होता है इसमें, और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में सम्मिलित रहें। और इस दिन देवशयनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, स्मरण, विराम और आत्मनिरीक्षण का है। भगवान विष्णु से प्रार्थना का दिन है। राजा मानदाता के व्रत से लेकर आज तक के उस दिन तक जब हजारों भक्त विट्ठल मंदिर तक नंगे पांव चलते हैं, यह पावन दिन सदैव भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखता है। समस्त हिंदू त्योहारों में यह दिन भक्ति और आत्म साक्षात्कार का शुद्ध प्रतिबिंब है। जैसे चतुर्मास प्रारंभ होता है, यह देवशयनी एकादशी आपके जीवन में शांति, श्रद्धा और आशीर्वाद लाए। इस प्रकार से हम भगवान की कथा का समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इस प्रकार से यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के जप स्मरण पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान के द्वारा आप हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्रों का जप करें। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें, मंदिर में फल वितरण करें, प्रसाद चढ़ाएं, कथा श्रवण करें। इस प्रकार राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस नाम का जप करने से भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और जब तक अवसर मिले भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान के विविध स्वरूपों का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। मानसिक रूप से भी हम सफ़र में हैं तो भी हम ध्यान के द्वारा भी षोडशोपचार पूजन का ध्यान के द्वारा कल्पना करके भी हम पूजन कर सकते हैं। अगर सफ़र के रास्ते में भी हैं तो भी हम इस प्रकार के ध्यान मग्न होकर के भगवान का स्मरण करें, सुमरन करें, और मानसिक धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प अर्पित करें, शालिग्राम का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।